सिला जिले के गंभीराव पेट में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में की शिरकत। रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी के हमरा तेलंगाना के पहले पीजी तक केजी कैंपस का किया इफ्तिताह। अमन व अमान की बरकरारी और फ्रेंडली पुलिसिंग में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। उपल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। सरकारी स्कूलों को कारपेट सतह की सहूलियात के साथ मुस्तहकम किया जा रहा है। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना तरक्की में तमाम रियासतों के लिए रोल मॉडल। यादगिरी गुट्टा में नए बस स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। बागबानी फसलों के पौधे लगाने के लिए 2200 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में नए टैक्स निजाम का इंतखाब करने की तरकीब। 7 लाख तक की जाती आमदनी टैक्स से मुस्तस्ना। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण का बजट 2023-24 से खिताब। अमृतकाल का पहला बजट तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अज़्म को पूरा करेगा। पार्लियामेंट में पेश करदा बजट वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रद्द-ए-अमल। हिंद अमेरिका के सिक्योरिटी मुशीरों ने इंस्टीट्यूट ऑन ICET का किया आगाज। दिफाई ताल्लुकात का भी लिया जायजा। और अब खबरें तफसील से। वजीर IT व बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव और वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने राजनाथ सिलसिला जिले के गंभीराव पेट में KG ता PG कैंपस का इफ्तिताह किया। बाद अज़ान दोनों रहनुमाओं ने कैंपस में जदीद तरीन सहूलियात के साथ कायम की गई डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ मुख्तलिफ शोबेजात का मुआयना किया। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर रियासत तेलंगाना के पहला KG ता PG कैंपस सतह की जिले गंभीराव पेट में कायम किया गया। देही इलाकों के तलबा को KG ता PG मियारी मुफ्त तालीम एक ही जगह पर फराहम करने के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के वादे के मुताबिक वजीर IT तारक रामाराव की खुसूसी पहल और कारपोरेट तंजीमों के ताउन से गंभीराव पेट में एक जदीद कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है। इसे रहीजा कार्प फाउंडेशन, माइंड स्पेस राइट, यशोदा हॉस्पिटल, MMRF, देवी लैब और दीगर के ताउन से 3 करोड़ की लागत से तमाम सहूलियात के साथ तामीर किया गया है। जुमला 70 क्लासेस रूम्स में 3500 तलबा को तेलुगु, अंग्रेजी और उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करने के लिए जदीद तर्ज के साथ इस तालीमी मरकज का आगाज किया गया है। आंगनबाड़ी सेंटर 250 बच्चों के लिए मौजूद है। प्री प्राइमरी बच्चों के लिए खेलों का मैदान, प्राइमरी हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और PG कॉलेज की इमारत के अहाते में तामीर किया गया है। इसके अलावा अहाते में एक डिजिटल लाइब्रेरी, एक कंप्यूटर लैब, एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर और एक डाइनिंग हॉल का इंतजाम भी किया गया है, जहां एक ही वक्त में 1000 अफराद के लिए खाने की गुंजाइश रखी गई है। KTR ने इस सिलसिले में एक ट्वीट में भी करते हुए कहा कि बच्चों को बेहतर सहूलियात के साथ एक जगह KG ता PG तक मुफ्त तालीम फराहम करने वजीर आला की ख्वाहिश पूरी हुई है। तेलंगाना हुकूमत के बाविखार हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत ये KG ता PG मरकज दस्तयाब करवाया गया है। ट्रैफिक पुलिस पर हर मौसम में अपनी खिदमात से अवाम को सहूलत पहुंचाते हैं। ट्रैफिक पुलिस अहदेदारों की वजह से ही हम लोग अपने घरों को सही सलामत पहुंच पाते हैं। इनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चारशंबे को रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के उपल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत का इफ्तिताह करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस की फर्ज शनासी और फ्रेंडली पुलिसिंग मुल्क भर में शायद ही कहीं नजर आएगी, क्योंकि क़याम तेलंगाना से तेलंगाना पुलिस ने अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात पैदा करते हुए इनके मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल की है। पिछले 8 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने रियासत भर में मुतअद्दिद पुलिस स्टेशन इमारत की जदीद तामीरात मुकम्मल की हैं, जो बहुत ही शानदार और जदीद सहूलियात से मजीद हैं। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना से क़ब्ल अवाम में पुलिस के मुतालिक एक किस्म का डर व खौफ
रहता था, जिसकी वजह से अवाम बिला खौफ पुलिस स्टेशन को रुजू नहीं होते थे, बल्कि जब कभी पुलिस स्टेशन को जाया होता तो अपने किसी लीडर या वकील को साथ लेकर जाया करते थे, जिसकी वजह से इनके मसाइल का हल वक्त तलब होता था। इसके मुकाबिल क़याम तेलंगाना के बाद वज़ीर आला KCR ने महकमा पुलिस को अहमियत देते हुए इसमें कई एक असलाहत लाई हैं, जिसमें महकमा पुलिस ने काफी ताउन किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमा पुलिस को 700 करोड़ रुपयों का भारी बजट मुहैया किया, जिसकी बदौलत महकमा पुलिस में जदीद आलात से लेस मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां फराहम की गई हैं। KCR ने ट्रैफिक पुलिस की खिदमात के पेश नजर इन्हें 30% आलूदगी अलाउंस जारी किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने पिछले 8 सालों में बेहतरीन कारकर्दगी से मुल्क भर में तेलंगाना पुलिस का नाम रोशन किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके मसाइल का हल तलाश करती है। CCTV के तंसीब में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सर फहरिस्त है। मुल्क भर के 70% कैमरे सिर्फ तेलंगाना में ही मौजूद हैं। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हैदराबाद को CCTV कैमरों के तंसीब में सहूलतें मुकाम हासिल हुआ है। तेलंगाना में खवातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को काफी अहमियत दी जाती है, इसीलिए इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल करने और हिफाजत फराहम करने के लिए शी टीम, भरोसा सेंटर और विमेन सेफ्टी विंग का क़याम अमल में लाया गया है, जिसकी बेहतरीन नताइज मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। इस मौके पर लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी, रुकने असम्बली B सुभाष रेड्डी, रुकने कौंसल मोहतरमा वानी देवी, पुलिस डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार, तेलंगाना स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन K दामोदर गुप्ता और दीगर शरीक थे। जब दूर दराज जाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, तब फिर एक बार DG साहब को, कमिश्नर साहब को और उनकी तमाम टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। हमारे CM साहब का जो मकसद है वो मैं समझता हूं किसी CM में नहीं है। वो चाहते हैं तेलंगाना की आवाम को हर चीज से सहूलत पहुंचाए, हर तरीके से तरक्की के मौके फराहम करें, और गंगा जमुना जो तहजीब है वो हमारे तेलंगाना में आज नहीं, गांधी जी जब हमारी स्टेट आए थे, विवेकवर्धनी कॉलेज पर उनकी मीटिंग थी, उसमें देख बात कहे थे, लोग लड़ रहे हैं, मगर हम जब तेलंगाना स्टेट आए, जब निजाम स्टेट थी, यहाँ के लोगों को देखकर खुशी होती है, क्योंकि हमारे स्टेट में जो प्यार और मोहब्बत है, गंगा जमुना तहजीब है, वो शायद मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इसके लिए हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी साथ ही साथ उनकी कोशिश भी रही है कि पुलिस डिपार्टमेंट का पब्लिक के साथ फ्रेंडली रहे और अच्छी तरीके से काम करे। तो मैं आज दिल की गहराई से तमाम पुलिस ऑफिसर्स को, DG साहब को, कमिश्नर साहब को मुबारकबाद देता हूं, और आइंदा भी उम्मीद रखता हूं कि हमारे ऑफिसर्स इसी तरह काम करते हुए, क्योंकि अभी कमिश्नर साहब ने वायदा भी किया है कि हम आगे भी इसी तरह काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि प्राउड होता है, लोग इस प्रेस को जब देखते हैं ना, उन्हें शांति नजर आती। कमिश्नर साहब ने वायदा भी किया है कि हम आगे भी इसी तरह काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि प्राउड होता है, लोग इस प्रेस को जब देखते हैं ना, उन्हें शांति नजर आती है। पहले पुलिस को देखते तो डरते थे लोग, पुलिस कंप्लेन करने नहीं जाते थे, पुलिस स्टेशन के बाहर 100 आदमी रखी एक आदमी जाने की जरूरत नहीं करता था। आज लोग आसानी से पुलिस स्टेशन में आते हैं, और जो गरीब आदमी है पहले वकीलों को ढूंढते थे, उसके बाद पुलिस स्टेशन आते थे। आज पुलिस स्टेशन में खुद गालिब कहा दिया है तो पुलिस में उनका कंप्लेन भी तैयार किया जा रहा है, और कंप्लेन को एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। आप किसी जगह कहीं खास तौर से जहां भी पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन देंगे तो इमीडिएट रेस्पेक्ट भी दिया जाता है, उससे कबूल भी जाता है, फिर बाद में मुतालिका पुलिस स्टेशन को भेजा जाता है। इसलिए मैं तमाम पुलिस ऑफिसर को दिल गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, और सबसे ज्यादा हमारे ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जिस तरह तेलंगाना बनने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए जो प्लान से उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी जगह भी इस तरह का काम नहीं हुआ है जो हमारी स्टेट में हुआ है। उसके लिए हमारे CM साहब और हमारे मिनिस्टर KT रामा साहब, जिन्होंने हैदराबाद में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नए नए ब्रिजेस बनाते हुए, CCTV कैमरे लगाते हुए बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उपल में जितने लोग हैं यहाँ के वासियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। मुझे जो वक्त दिया गया उसका शुक्रिया। थैंक यू। सिटी जो पुलिस स्टेशन है
अर्बन और रूरल को अच्छा अलाउंस भी देते हैं ताकि विजिटर जो आए उन्हें अच्छी से खिदमत करें। यकीनन इस पुलिस की वजह से हमारे स्टेट का नाम इंडिया में नहीं सारी दुनिया में रोशन हुआ है। मुझसे एक शख्स ने कहा था कि साहब मुझे जापान पुलिस से साबिका पड़ा था। जब मैं किसी केस के सिलसिले में मिला था और मैं सारी दुनिया का दौरा करते रहता हूं तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, और आज देख रहा हूं तेलंगाना पुलिस का वही रिस्पांस है। बड़ी खुशी की बात है। तो हम प्राउड से कह सकते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का जो कारकर्दगी है, इसका सेहरा हमारे डीजी अनिल कुमार और हमारे कमिश्नर्स और जितने पुलिस आईपीएस ऑफिसर्स है वगैरह, जितने ऑफिसर अदर ऑफिसर्स सबको चाहता है। मैं सबको बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। जब दूर दराज वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी स्कूलों में कारपोरेट सतह की सहूलियात की फराहमी के लिए ही हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम का आगाज किया है। वजीर मौसूफ ने इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर मिर्चल मलकाजगिरी जिले के खुतबुल्लापुर हल्के के प्रगति नगर में जदीद सहूलियात के साथ मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत सहूलियात से लेस 700 सरकारी स्कूलों को एक ही दिन में खोलने पर मसरत का इजहार किया और कहा कि वज़ीर आला ने एक शानदार प्रोग्राम का आगाज किया। स्कूलों में बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तदरीस और दूसरी तरफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डिजिटल क्लासेस रूम बच्चों को बहुत कुछ सिखाने में मदद करते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 9000 असतज़ा को तरक्की दी जा रही है। बस्तियों में इलाज की सहूलत के लिए बस्ती दवाखाना शुरू किए गए हैं। अब सरकारी स्कूलों को स्लम इलाकों के बच्चों के लिए कारपोरेट सतह की सहूलियात के साथ मुस्तहकम किया जा रहा है। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम में 3497 करोड़ की लागत से 9000 स्कूलों में जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने असतज़ा को मशवरा दिया कि वो बच्चों को समाजी मसाइल से रोशनास कराएं। वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना ने तरक्की के मामले में तमाम रियासतों के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने आज यादगी गुट्टा में नए बस स्टेशन का इफ्तिताह के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क की अवाम तेलंगाना इंतजामिया और मरकजी हुकूमत की इंतजामिया का मुआवजा कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर की अंदाज़े कारकर्दगी की सताइश की और कहा कि मुल्क की अवाम इनकी क़यादत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यादगिरी गुट्टा में तमाम इलाकों से आने वाले अफराद की सहूलियात के लिए बस सर्विस दस्तयाब होगी। गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर ने हनमकुंडा के लश्कर बाजार में वाक़ गवर्नमेंट प्रैक्टिसिंग स्कूल में हुकूमत की जानिब से जारी हमारी बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन, कारकुनों और स्कूल के अमले ने शिरकत की। టీచర్స్ తోని స్టూడెంట్స్ తోని వాళ్ళ పేరెంట్స్ తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అయ్యే సమయం తీసుకుంటా వీలైతే భోజనం కూడా చేస్తాం। ఈ కార్యక్రమం రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఆనాటి ఉద్యమ నేత నేటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒకవైపు సంక్షేమం మరోవైపు అభివృద్ధి కార్యక్రమంతో పాటు భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన 2 ప్రాథమిక హక్కులైనటువంటి విద్యా వైద్యం పైన వేలాది కోట్లు వెచ్చించి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కానీ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కానీ ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో కానీ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ పాఠశాలలకు ఆసుపత్రులకు కళాశాలలకు ధీటుగా మరి వేలాది కోట్లు లక్షలాది కోట్లు వెచ్చించి అన్ని కూడా మరి తీర్చిదిద్దినటువంటి సందర్భం మన కళ్ళారా చూస్తున్నాం। వాస్తవంగా నేను సమైక్య రాష్ట్రంలో కూడా నేను శాసనసభ్యుని ఉన్నాను। ఆ సందర్భంలో भद्राद्री कोत्तागुड़ेम जिले के नौ मुंतखब सरकारी काजी हाफिज अब्दुल राशिद खान ने जिले अखिलियती ऑफिसर संजीव राव से जायजा हासिल कर लिया।
सरकारी खाजी की हैसियत से अब्दुल रशीद खान को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जियो कॉपी जारी करते हुए कोत्तागुडेम जिले के अलावा जिले के 7 मंडल जात का खाजी सरकार मुंतखब किया गया है। भदादरी कोत्तागुडेम जिले कलेक्टर की हिदायत पर अखिलियती बहबूद ऑफिसर संजीव राव ने अब्दुल रशीद खान को सरकारी खाजी की हैसियत से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी जियो कॉपी सुपुर्द की, जिस पर खाजी अब्दुल रशीद ने अफसरान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जामिया निज़ामिया में अहले खिदमत शरइया का एग्ज़ाम लिखना हुआ, खाजी एग्ज़ाम। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा में एग्ज़ाम पास हुए। फिर उसके बाद वो सर्टिफिकेट को लगाते हुए यहाँ कलेक्टर ऑफिस में जो है हम अपनी एप्लीकेशन दाखिल करें। वहाँ से सेक्रेटरीट एक लंबा कारवां जब से लेकर अब तक, दरमियान में लॉकडाउन भी आया। बहरहाल कुछ दिन पहले 5 जनवरी गालिबन हमारा जियो इशू हुआ। यहाँ पर जो काजी साहब थे, काजी रफ़ीउद्दीन साहब, कोत्तागुडेम टाउन में कोई काजी न होने की वजह से रफ़ीउद्दीन साहब को यहाँ इंचार्ज दिया गया। फिर ये जियो जाने के बाद रफ़ीउद्दीन साहब का जो इंचार्ज है वो ख़त्म हो जाता, इसलिए कि गवर्नमेंट ने आर्डर दिया है कि कोत्तागुडेम टाउन और 7 मंडल में अब जो है काजी शादियों की खिदमत आप अंजाम दीजिए। तो हम हुकूमत तेलंगाना का खैर मकदम करते हैं। यहाँ के जो भी हुक्मरान हमारा साथ दिए हैं, हमारे रुफ़क़ाए किराम, मैं उन तमाम नल्लागुंडा सिकंदराबाद के डेक्कन मॉल की इंहिदामी कार्रवाई तेजी के साथ जारी है। चंद दिन पहले इस इमारत में बड़े पैमाने पर आग लग गई थी, जिसके नतीजे में इसको शदीद नुकसान पहुंचा था। इस वाक़े के बाद बल्दिया के अहदेदारों ने इस इमारत को मुकम्मल तौर पर मुनहदम करने का फैसला किया था। 5 मंजिला इस इमारत की निदामी कार्रवाई के दौरान आज अचानक इमारत के सामने का हिस्सा बड़ी ही आवाज के साथ गिर पड़ा। ताहम अहदेदारों की चौकसी के नतीजे में एक खतरा टल गया। मुकामी अफराद ने कहा कि इमारत के एक हिस्से के गिर पड़ने के दौरान मुतासिल मकानात को भी नुकसान पहुंचा। उन्होंने ख्वाहिश की है कि एहतियात के साथ इमारत के बकाया हिस्से को मुनहदम किया जाए। बल्दिया के अहदेदारों को तवक्को है कि अंदरून 1 हफ्ता इंहिदामी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन ने माली साल 2023-24 के मरकजी बजट को अमृतकाल का पहला बजट करार देते हुए आज कहा कि ये शहरियों की बेहतरी के मौके, रोजगार के मौके फराहम करेगा और इससे हिंदुस्तानी मैशियत मुस्तहकम होगी। मोहतरमा सीतारामन ने आज पार्लियामेंट में अगले माली साल का आम बजट पेश करते हुए कहा कि इख्तिसादी एजेंडे के मरकज में शहरियों को तरक्की और बेहतरी के मौके फराहम करना, रोजगार पैदा करना और हिंदुस्तानी मैशियत को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाकर इन मकासद को हासिल किया जा सकता है। वजीर खजाना ने कहा कि हिंदुस्तानी मैशियत को गुज़िश्ता 9 बरसों में दुनिया में 10वीं पोजीशन से 5वें मुकाम पर पहुंच गई है। हिंदुस्तान ने 4 रुखी तरक्याती अहदाफ को हासिल करने की सिमत में अपनी पेशरफ्त की है। मैशियत तेज रफ्तारी तरक्की कर रही है। स्कीमों को मौसर अंदाज में नाफिज किया जा रहा है, जिसके नतीजे में मजमूई तरक्की हुई है। मोहतरमा सीतारामन ने कहा कि अमृतकाल के इस पहले बजट का मकसद हिंदुस्तानी मैशियत की बुनियाद को मजबूत करना है और तरक्की के अहदाफ के फवायद को समाज के तमाम तबकात तक पहुंचाना है। हुकूमत किसानों को ज्यादा कीमत वाली बागबानी फसलों के मियारी पौधे लगाने के मवाद की दस्तयाबी को बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधग्राम शुरू किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में बुध के रोज बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि 2200 करोड़ रुपए की लागत से एक आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसका मकसद बागबानी फसलों के बीमारी से पाक मियारी पौधे लगाने के मवाद की दस्तयाबी को बढ़ाना है। वजीर खजाना ने कहा कि देही इलाकों में नौजवान कारोबारियों की अग्री स्टॉक अपग्रेड की फरोग देने के लिए एग्रीकल्चर फंड्स बनाया जाएगा। इस फंड के जरिए किसानों को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए इख्तिराई और कफादियती हल मुतारफ कराए जाएंगे और इसके साथ इस फंड से काश्तकारी के तरीक़ेकार में एक मिसाली तब्दीली लाने, पैदावार में इजाफे के साथ मुनाफा बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पेश की जाएगी।
वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने आम बजट 2023-24 में तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए पुरकशिश अंदाज में के इंतजाम के तहत नए टैक्स निजाम में 7 लाख सालाना आमदनी को इनकम टैक्स से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना करार दिया है। पुराने निजाम में 3 लाख की आमदनी को टैक्स फ्री रखा गया था और सीतारामन ने इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 5 करने का भी ऐलान किया है, जिसके तहत 0 से 3 लाख के इनकम स्लिप पर कोई टैक्स नहीं होगा। 3 से 6 लाख के लिए 5% टैक्स की शरह, 6 से 9 लाख के लिए 10% टैक्स, 9 से 12 लाख रुपए के स्लिप पर 15% और 12 से 15 लाख रुपए की सालाना इनकम स्लिप पर 20% इनकम टैक्स आयद किया जाएगा। इसके अलावा 15 लाख से ज्यादा सालाना आमदनी 30% टैक्स के दायरे में आएगी। वजीर खजाना ने नए टैक्स निजाम को आम टैक्स दहिंदगान के लिए पुरकशिश बनाने की कोशिश की है, ताकि पुराने निजाम को छोड़कर नए निजाम को अपनाने की हौसला अफजाई की जाए। ज्यादा आमदनी वाले टैक्स दहिंदगान पर ज्यादा से ज्यादा मौसर टैक्स की शरह 42.7% से कम करके 39% कर दी गई है। सीतारामन ने तवील मुद्दती टैक्स की शरह में इजाफा नहीं किया, जिससे स्टॉक मार्केटों में जोश व खरोश देखा गया और तिजारत के दौरान मुंबई स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स को तकरीबन 1000 पॉइंट छलांग लगाया है। अग्निवीरों के फंड में 3 गुना छूट देने का ऐलान किया गया। अग्निवीरों फंड में सरमायाकारी करने के तीनों मराहिल सरमायाकारी पर होने वाली आमदनी और सरमायाकारी की वापसी के वक्त टैक्स में छूट दी गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने मुल्क में बाजरा, जवार और मोटे अनाज की पैदावार की हौसला अफजाई के लिए हैदराबाद में वाक़ई इंडियन मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट को मरकजी इमदाद बढ़ाने से इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने का ऐलान किया है। बुध को लोकसभा में 2023-24 का आम बजट पेश करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने कहा कि हिंदुस्तान बाजरा मिलेट्स का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और बरामद कुनिंदा है। हिंदुस्तान को अनाज का आलमी मरकज बनाने के लिए हैदराबाद में मुकीम इंडियन मिलेट्स रिसर्च को एक मरकज के तौर पर फरोग़ दिया जाएगा, ताकि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर इसे शोबे में बेहतरीन तरीकों का इश्तिराक कर सके। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान की कोशिशों से अक़वाम मुत्तहिदा ने 2023 को बाजरे के बैनुल-अक़वामी साल के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। मोटे अनाज को जदीद खुराक समझा जाता है, क्योंकि इसकी काश्त बुनियादी तौर पर नामियाती तौर पर की जाती है। इनमें ग़िज़ाइयत वाले अनासिर वाफिर मिक़दार में पाए जाते हैं। कोविड-19 के आलमी बहरान से उभरती हुई हिंदुस्तानी मैशियत को खजाने के इस्तेहकाम की राह पर गामजन करार देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने बुध के रोज ऐलान किया कि अगले माली साल 2023-24 में मालियाती खसारे को जीडीपी के 5.9% तक और 2025-26 के बाद 4.5% तक कम किया जाएगा। लोकसभा में अगले माली साल का बजट पेश करते हुए मोहतरमा सीतारामन ने कहा कि रवां माली साल 2022-23 का मालियाती खसारा 6.4% रहेगा। उन्होंने कहा कि हम खसारे को अपने बजट के तखमीने के मुताबिक रखने में कामयाब रहे हैं। हुकूमत अखराजात में इजाफे के बावजूद रवां माली साल के लिए मालियाती खसारे को 6.4% पर बरकरार रखने में कामयाबी रही है, क्योंकि मौजूदा तखमीना जीडीपी अंदाजे से बेहतर होने की उम्मीद है। Estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance
वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने बुध के रोज लोकसभा में 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि अमृतकाल के इस पहले बजट का मकसद मुल्की मैशियत की बुनियाद को मजीद मजबूत बनाना और तरक्याती अहदाफ के फवायद को समाज के तमाम तबकात तक पहुंचाना है। सीतारामन ने कहा कि रवा माली साल में हिंदुस्तान की मैशियत की शरह नमू 7% रहने का तखमीना है और ये दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मैशियत है। आने वाले बरसों में भी हम आगे रहेंगे। उन्होंने कहा कि आलमी मैशियत में सुस्त रवि के बावजूद हिंदुस्तान में मैशियत ने ताकत दिखाई है और इस सिमत में हमारी इस्लाहात जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में यूपीआई शुरू किया गया है, कोविन ऐप, नेशन हाइड्रोजन मिशन और दुनिया में माहौल के मौके तर्ज जिंदगी के लिए लाइफ मिशन शुरू किया गया है, जिससे हिंदुस्तान की छवि बेहतर होने वाली है। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने आज माली साल 2023-24 का बजट पेश करते हुए इसे अमृत काल का पहला बजट करार दिया और कहा कि ये मजमूई तरक्की का बजट है जिसके नताइज तमाम हमवतनों तक पहुंचाने की कोशिश है। यहां लोकसभा में बजट तकरीर का आगाज करते हुए मोहतरमा सीतारामन ने कहा कि रवा माली साल में तरक्की की शरह 7% रहने की उम्मीद है। आलमी इक्तिसादी सुस्त रवि के बावजूद हिंदुस्तान दुनिया की मैशियत सबसे तेज तरक्की करने वाली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत काल के पहले माली साल 2023-24 का बजट तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अजीम अहदे को पूरा करने के लिए एक मजबूत बुनियाद बनाएगा और इस पसमानदा अफराद को तरजीह दी जाएगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन के जरिए आज पार्लियामेंट में पेश करदा बजट पर अपने पहले रद्द-ए-अमल में मोदी ने कहा कि यह बजट पसमानदा लोगों को तरजीह देता है और आज की पुरुम्मीद समाज गांव के गरीबों, किसानों, मुतवासित तबके और सभी के ख्वाबों को पूरा करेगा। वजीर आजम ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्मा की जिंदगियों में एक बड़ी तब्दीली लाएगी। उन्होंने कहा कि रवायती तौर पर करोड़ों विश्वकर्मा जो अपने हाथों में औजार और सामान लेकर सख्त मेहनत करते हैं, वो इस मुल्क के मौमर हैं और वो कुछ न कुछ तख्लीक करने वाले हैं। मोदी ने कहा कि इस बजट के इंतजामात को कोऑपरेटिव को देही मैशियत की तरक्की का महसूर बनाएंगे। महकमा ने हुकूमत ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया के सबसे अनाज भंडार की स्कीम तैयार की है और बजट में नई प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के फरोग के लिए एक पुरजोश मंसूबे का ऐलान किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि डिजिटल अदायगी की सहूलत का फायदा अब ज़राई शोबे से हासिल करना है, इसलिए बजट में अब किसानों के लिए अवामी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का इंतजाम किया गया है। ये एक बड़ा मंसूबा है। मोदी ने यह भी कहा कि बजट में सेहतमंद मुस्तकबिल, सब्ज तरक्की, सब्ज मैशियत, सब्ज बुनियादी ढांचे और सब्ज रोजगार को फरोग देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। बजट में कारोबार करने वाले आसानी के साथ कर्जों की सहूलत में इजाफा और इस्लाहात की मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की सिक्योरिटी में चौक के इंतजाम के बाद इंतजामिया ने एचओ रामबिन समेत 3 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। मालूम हुआ है कि एसडीपीओ की सरबराही में तहकीकाती टीम को 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। जराये ने बताया कि रामबीन में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सिक्योरिटी में चूक का मामला सामने आने के बाद इंतजामिया ने मुलविसीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अमल में लाने के अहकामात सादर किए हैं। जराये का कहना है कि रामबीन के एसएचओ समेत 3 पुलिस एहलकारों को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया। झारखंड के साबिक नायब वज़ीर आला और एजेएसयू पार्टी के कौमी सदर सुदेश कुमार ने कहा कि धनबाद के जोड़ा फाटक इलाके में वाक़े आशीर्वाद टावर में आग लगने से कई लोगों की मौत हुई है और ये इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि ईश्वर मुतवफ़ियों की रूह को सुकून अता करे और गम में डूबे लाहिकीन को ये दुख बर्दाश्त करने की ताकत दे। इस बदकिस्मती हादसे में जख्मी होने वालों को जल्द सेहतमंद होने की दुआ करता हूँ। महतू ने अब PMNF फंड से मुतवफ़ी के लाहिकीन को 2-2 लाख रुपये, जख्मियों को 50,000 रुपये का एक्सग्रेशिया देने का ऐलान किया है। कौमी सलामती के मुशीर अजय डोवाल और अमरीकी सलामती मुशीर जेक सैलोन ने बुध को US इंडिया
इंडेशो ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET का बाज़ाब्त आगाज किया। नीज दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। डोभाल ने दीगर अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के साथ भी अहम मुलाकातें की। वाशिंगटन में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने ट्वीट किया। कौमी सलामती के मुशीर अजय डोभाल और अमरीकी सलामती के मुशीर जैक सैलोन ने जारी 2 तरफा इक़दाम इंस्टीट्यूट ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET के आइंदा आगाज का जायजा लिया और एक नतीजा खेज मीटिंग के दौरान अहम आलमी और इलाकाई तरक्की का मुश्तरका जायजा लिया। एक और ट्वीट में सिफारत खाने ने कहा कि विजन को अमल में तब्दील करना। कौमी सलामती के मुशीर अजय डोभाल और जैक सैलोन ने बाज़ाब्त तौर पर ICET का आगाज किया। वज़ीर आज़म मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन के जरिए ऐलान करदा ICET टेक्नोलॉजी के मैदान में स्ट्रेटेजिक, तिजारती और साइंस नुक्ते नजर में हिंदुस्तान और अमरीका के हम आहंगी की अक्कासी करता है। इख्तिताम पर एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर IT KTआर ने राजनाथ सिलसिला जिले के गंभीराव पेट में हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम की शिरकत। रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी के हमरा तेलंगाना के पहले KG ता PG कैंपस का किया इफ्तिताह। अमन की बरकरारी और फ्रेंडली पुलिसिंग में तेलंगाना पुलिस मुल्क भर में मिसाली। उपल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत की इफ्तिताही तकरीब से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। सरकारी स्कूलों को कॉर्पोरेट सतह की सहूलियात के साथ मुस्तहकम किया जा रहा है। हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना तरक्की में तमाम रियासतों के लिए रोल मॉडल। यादगी गुट्टा में नए बस स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। बागबानी फसलों के पौधे लगाने 22 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में नए टैक्स निजाम का इंतखाब करने की तरकीब। 7 लाख तक की जाती आमदनी टैक्स से मुस्तस्ना। वज़ीर फाइनेंस सीतारमण का बजट 2023-24 से खिताब। अमृतकाल का पहला बजट तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की अज़्म। पार्लियामेंट में पेश करदा बजट पर वज़ीर कर दिया। हिंद अमेरिका के सिक्योरिटी मुशीरों ने ICET का किया आगाज। फाई ताल्लुक का भी लिया जायजा। ताजा खबर में फिलहाल दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। आपके मुकद्दस सफरे उम्रा को आसान बनाने के लिए अल्फा हज एंड उम्रा सर्विसेज की खिदमत हासिल करें, जहां आपको सहूलत बख्श खिदमत फराहम की जाएंगी। हरमीन शरीफीन के नजदीक रिहाइश, 3 वक्त हैदराबादी खाने, सीनियर सिटीजन के लिए व्हील चेयर की सहूलत का तोहफा, कॉम्प्लीमेंट्री एहराम और जमजम